चलिए देखते हैं 25 फरवरी 2026 को दुनिया भर में क्या कुछ खास हुआ। दुनिया भर में डिप्लोमेसी के मैदान में कुछ बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं एक अहम रिपोर्ट बता रही है कि महिलाओं के अधिकारों की जमीनी हकीकत क्या है। और हाँ, स्पोर्ट्स में एक ऐसा रोमांचक मैच हुआ जिसने सबकी सांसें थाम दी। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की, जहां भारत एक अहम भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी इजरायल के ऐतिहासिक दौरे पर पहुंचे हैं, जिसका मकसद दोनों देशों के रिश्ते मजबूत करना है। इस मौके पर पीएम नेतन्याहू ने इसे इनोवेशन और सुरक्षा के लिए एक पावरफुल गठबंधन बताया। और ये डिप्लोमेटिक कोशिशें सिर्फ इजरायल तक ही नहीं, बल्कि खाड़ी देशों तक भी पहुंच रही हैं। भारत ने जीसीसी देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत शुरू कर दी है। ये एक बहुत बड़ा आर्थिक कदम है। चलिए अब बात करते हैं उन पॉलिसीज की जिनका असर करोड़ों लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। वर्ल्ड बैंक की नई रिपोर्ट एक बड़ी सच्चाई सामने लाती है, जिसे कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन गैप। मतलब महिलाओं की बराबरी के लिए कानून तो हैं, पर उन्हें लागू करने का सपोर्टिंग सिस्टम बहुत कमजोर है। भारत में ऐसे ही एक गैप को भरने के लिए हेल्थ सेक्टर में एक बड़ी पहल हुई है। ये है देश भर में एचपीवी वैक्सीनेशन ड्राइव, जो सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए है। ये पहल उस बीमारी के खिलाफ है जिससे भारत में हर साल 42,000 से ज्यादा मौतें होती हैं। तो पॉलिसी से पिच तक चलिए अब देखते हैं उस हाई स्टेक क्रिकेट मैच में क्या हुआ। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच एक सांसें रोक देने वाला मुकाबला हुआ। इंग्लैंड के लिए हीरो बने हैरी ब्रोक, जिन्होंने सिर्फ 51 गेंदों में शानदार सेंचुरी बनाई। लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। अचानक से मैच में ऐसा ट्विस्ट आया कि सब देखते रह गए। आखिरकार इंग्लैंड जीता और T20 वर्ल्ड कप में लगातार 5वीं बार सेमीफाइनल में पहुंचने का रिकॉर्ड बना दिया। तो इस एक दिन की घटनाओं से हमें क्या पता चलता है? एक ही दिन में हमें स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी, एक्शन में पॉलिसी और जबरदस्त स्पोर्टिंग ड्रामा देखने को मिला। ये सारी घटनाएं एक बड़ी ग्लोबल कहानी का हिस्सा हैं। ये सब आपस में कैसे जुड़ा है? आइए जानते हैं भारत के दो बड़े राज्यों केरल और महाराष्ट्र में आजकल क्या चल रहा है। तो केरल अपना नाम क्यों बदल रहा है? चलिए इसकी पूरी कहानी समझते हैं। ये फैसला राज्य विधानसभा के प्रस्तावों के बाद आया है। मतलब अंग्रेजी नाम केरल की जगह अब पारंपरिक मलयालम नाम केरलम होगा। ये सिर्फ नाम बदलना नहीं है, बल्कि ये राज्य की भाषाई पहचान से जुड़ा एक अहम कदम है। और ये सब मुमकिन हुआ है संविधान के अनुच्छेद 3 की वजह से। नाम बदलने की ये पूरी प्रक्रिया एक तय संवैधानिक रास्ते से होकर गुजरती है। 12वें क्लास का केमिस्ट्री का पेपर लीक हो गया और अब कई कोचिंग सेंटर जांच के घेरे में है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां एक तरफ है बड़ी चुनौतियां तो दूसरी तरफ नए अवसर। लेकिन इसी बीच महाराष्ट्र ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ी और पॉजिटिव पहल भी की है। तो केरल और महाराष्ट्र की इन घटनाओं से क्या बड़ी तस्वीर सामने आती है? सबसे पहले बात एक बड़ी चुनौती की, जिसने राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये मेला महाराष्ट्र में पारंपरिक आयुष प्रणालियों को बढ़ावा देने का एक राष्ट्रीय प्रयास है। ये हमें इस सवाल पर सोचने के लिए छोड़ देता है कि राज्य अपनी पहचान और आधुनिक चुनौतियों में तालमेल कैसे बिठाते हैं। एक तरफ क्षेत्रीय पहचान की बात है तो दूसरी तरफ शासन की असल चुनौतियां।